हेलो ब्यूटीफुल डियर हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं किचन में बना रही हूँ हमारे लिए खाना। और ये अरहर की दाल है, इसकी मैंने ये दाल बना ली थी, इसमें हल्दी नमक डाल के। और जगन को भी मैंने लंच में यही दी थी। और एक और सब्ज़ी बनाई थी इसके साथ खाने के लिए, पेठा की सब्ज़ी सूखी। तो फिर दाल तो बनाई थी लेकिन चावल नहीं बनाए थे। लेकिन चावल तो बनने ही नहीं थे क्योंकि आटा भिगो के रखा था। और 2-3 दिनों से नहीं, ये हो गया कि सब घर में बीमार है, इसलिए फिर कोई खाता ही नहीं है। जैसे ही सुबह का शाम को आटा ऐसे ही पड़े रहता है, ऐसे ही चल रहा था। तो इसलिए मैं कर रही थी अभी इसी दाल में ये ऐसी रोटी, जैसे एक रोटी बनाऊंगी, उसके टुकड़े करके इसके अंदर पका दूंगी। और ये खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा हेल्दी भी है, इसलिए मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए ये बना रही हूँ। और ये मैं बना ही रही थी, तब बज रही थी 11। और उसी टाइम जगन ऑफिस से रिटर्न आ गए थे क्योंकि उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसलिए फिर मैंने ये बना लिया। और उसके बाद हमने तीनों माँ बेटों ने तो ये खा लिया। लेकिन जगन ने कुछ नहीं खाया था। और उनका जो लंच होता है ना, वो भी वो लेके नहीं आए थे। उन्होंने ऑफिस में भी रखा था, ऑफिस में रख दिया था, क्योंकि क्या होता है कि फिर घर ला के ना वो फेंकना ही पड़ता है। इससे अच्छा कि 2-3 लोगों की वाइफ घर पे नहीं थी, तो उन्होंने बोला था, इसलिए मैंने वहाँ पे ही रखा है, कोई भी खा लेगा। वैसे हमेशा ऐसे ही होता है। तो फिर अच्छा हो गया कि उन्होंने तो वो वहाँ पे रखता है। लेकिन घर में जो ही था ना, उतना मुझे ये पका के फेंकना नहीं था, इसलिए ये मैं यहाँ पे बना रही थी। और खाने के लिए, बीमारी में तो कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन खाना तो पड़ता ही है। इसलिए मैं कुछ ऐसे अलग बना के अभी बच्चों को और मुझे खाने के लिए होगा। और आज सुबह सोनम की तो टेस्ट हो गई है, और उसको निकला है टाइफाइड। और जगन की टेस्ट आने वाली है। तो सोनम की तो आ गई थी, मतलब अभी मैं एडिटिंग कर रही तब तक। और सुबह मैं सोनम को लेके गई थी। तो सोनम भी 8-10 दिन से बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार है। और क्या होता है ना, बच्चे घर में बीमार हो, मतलब वो फिज़िकली बीमार होते हैं और पेरेंट्स मेंटली। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था। तो कुछ करने का मन नहीं करता, बस ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने ये बना के पका के और थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया था। और ये ऐसे पड़ा हुआ था। उसके बाद मतलब 12 बजे से 3 बजे तक हम सब सो गए थे। और ये है घर का माहौल। यहाँ पे जगन सोए हुए हैं और मैं सो के उठ गई थी। और बच्चे यहाँ पे सोए हुए हैं। सोनम ने तो ये खटिया यहाँ पे रख दी, सो में यहाँ पे टीवी देख रहा है। और अभी बज रहे दोपहर के, टीवी देख रहे बच्चे सो सो के, वो भी थक गए। अभी मैं भी सो के थक गई थी, इसलिए मैं उठ गई। और अभी 3 बज रहे। और किचन का कुछ ऐसे हाल है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा खाने के बाद सीधा मैं सो गई थी। तो उसके बाद अभी करूँगी मैं किचन क्लीनिंग।
और गाइस जब हम बीमार होते हैं ना उस दिन ये किचन क्लीनिंग मतलब जैसे कि पहाड़ जैसे लगता है, इतना डेंजर लगता है ये काम करना। लेकिन वो काम हो गया मेरा पूरा, लेट हो या कुछ हो लेकिन हो गया। तो ये ठीक हो गया, मतलब कि किचन तो कम से कम क्लीन हो गया। झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था, तब मुझे ठीक ठाक लग रहा था तो उस टाइम तो हो गया था, लेकिन किचन बाकी था। और हम सो सो के इतने थक गए थे कि अभी मैंने तो कलर की डिब्बी लेके आए थे क्योंकि ब्लैक बच्चे कलर भी की, थक तो गए थे। थोड़ी सी बची हुई तो थी, क्या हो इसलिए गया फिर था ना सोनम कि की साइकिल जगन भी की बाइक की थोड़ी सी थोड़ा सा जंग कलर लगी चला हुई थी, गया था। इसलिए मैं यहाँ पे इसको कलर कर रही और हूँ वो क्योंकि ये बाइक आपको कलर बताया ऐसे ही कि वो ख़राब हो कहाँ गई जाएगा, थी, इसलिए इसलिए फिर वो धूप में थी तो इसको कलर चला ये गया। तो पेंट कर मतलब कलर ही बोलते हैं उसको, कलर लगा रही थी क्योंकि ये साइकिल धूप में रख रख के वो भी थोड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए, और ये कलर सूख ना जाए इसलिए फिर ये मैं कर रही थी। और मतलब ज़्यादा सोने के बाद कोई भी हो और जिनको सोने की इतनी आदत ना हो बोर हो जाता है, इसलिए फिर हम बोर होके अभी मैं 4 बजे ये काम कर रही थी। और मतलब कुछ अलग अलग भी काम करने चाहिए थे, लेकिन करने चाहिए इसलिए फिर ये आज ही नया काम मैंने निकाला था। ये तो बहुत दिनों से करना था इसलिए फिर आज सोचा चलो आज ही कर देते। तो छत से मैं ये लेके आ गई थी और थोड़ा थोड़ा इसको जहाँ भी जंग चढ़ाए, पहले तो मैंने वो चाकू से अच्छे से निकाल दिया और उसके बाद उसको ये कलर किया। तो थोड़ा सा मैंने करने के बाद सोनम बोल रही थी मुझे भी करना है, क्योंकि बच्चों को तो ये खेलने जैसे लगता है, इसलिए फिर थोड़ा मैंने किया थोड़ा उसने किया था। और अभी कर रही हूँ मैं, थोड़ी कपड़े धो के रखे हुए थे वो सूख गए थे, और इनको करूँगी प्रेस और अलमारी भी थोड़ी ठीक ठाक कर दूँगी, मतलब जो डेली के काम है वो। और सोनम को क्या होता है ना कि ऐसे एक बार रात को बुखार आता है, वो तो टाइफाइड निकला था, और एक दो बार दोपहर को शाम को ऐसे एकदम बुखार और ठंड हो जाती है अचानक से। तो अभी उसको हो गई थी इसलिए वो अभी बैठी हुई थी चेयर पे, उसको सोने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर उसने बोला था कि खटिया उठा के रखनी है, इसलिए फिर मैं ये कपड़े फोल्ड करूँगी और उसके बाद खटिया उठा के रख दूँगी। तो गाइस आजकल ये बीमारी की वजह से ऐसे ये चल रहा है, मतलब बस सारे काम मजबूरी में करने पड़ते हैं और सो के थक जाते हैं, इसलिए फिर ये काम कर रहे हैं। तो आज का कुछ ऐसे ही ब्लॉग था। और जगन तो वैसे ही ऑफिस में नहीं जा रहे क्योंकि रिटर्न आ गए, उसके बाद पंचिंग करने शाम को गए थे और उनकी भी आँख नहीं खुल रही, उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिए, पता नहीं अभी क्या निकलने वाला है। तो सोनम अभी वो चेयर लेके उस तरफ चली गई थी क्योंकि अभी मुझे करना था झाड़ू पोछा। और सोनम का ये हो गया, मतलब बहुत सालों बाद उसको ये बुखार हो गया, मतलब टाइफाइड, नहीं तो वो बीमार भी नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल बीमार है। और अच्छा हो गया, उसकी बीमारी कब आ गई जब वो अभी फ्री है, मतलब बीमारी भी ये सोचती होगी कि सोनम अभी थोड़ी फ्री है, ना स्कूल जा रही है ना कुछ, इसलिए फिर सोनम को अभी तो सोनम की बीमारी का तो हमने वेलकम ही किया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद बीमार पड़ी है ना, इसलिए। सोम तो बहुत ज़्यादा बार उसका चलता ही रहता कुछ ना कुछ, लेकिन सोनम का वैसे नहीं होता, वो मम्मी की सुनती रहती है, कुछ खाने को दिया हेल्दी तो खा लेती है। सोम मुंह लगाता है, मतलब ज़्यादा ही मुंह मतलब ऐसे करता रहता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, वैसे वैसे वो करती नहीं। तो इसलिए फिर हमें भी ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन डर लगता है कि टाइफाइड निकल गया तो फिर बस उसकी अभी सेवा ही करनी है हमें, ऐसे ये था। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, वो बैठी रहती है कुछ करती नहीं तो पहले दिन भर वीडियो बनाती थी, कुछ ना कुछ वर्क करती थी, आजकल वैसे कुछ नहीं करती क्योंकि वो थक रही है, रात को भी अच्छे से सो नहीं पाती, ठंड की वजह से उसे ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बुखार होता है। तो ऐसे ये चल रहा है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।